आज हम जानेंगे कि वर्ष 2024 कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक लाभ उनको किस महीने में होने वाला है और खर्च जो है वर्ष 2024 में कैसा रहने वाला है, इसी सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए जाने कि कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए पूरे वर्ष शनिदेव आप लोगों की राशि में ही रहेंगे। इसके अलावा राहु जो है आप लोगों की राशि से दूसरे भाव में और केतु जो है आप लोगों की राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जनवरी से 1 मई तक तृतीय भाव में और 1 मई से और दिसंबर 2024 पूरा जो है आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। अब आइए जाने कि पूरे वर्ष जो है कौन कौन से ग्रह आपके लिए लाभ का योग बना रहे हैं। तो लाभ के लिए अगर बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में जनवरी से 1 मई तक रहेंगे। तो यहां से बैठ करके जो उनकी 9वीं दृष्टि है वह आपके जो है लाभ भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को देखेंगे कि जनवरी से लेकर के और 1 मई तक आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति लाभ के योग बनाते रहेंगे। तो जनवरी से लेकर और 1 मई तक विशेष रूप से आपको धन लाभ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति चूंकि अगर धन लाभ का योग बनाते हैं तो वह जो है धन लाभ कराते भी हैं और अच्छा लाभ कराते हैं। तो जनवरी से और 1 मई तक आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति धन लाभ कराते हुए दिखेंगे। लेकिन शनिदेव आप लोगों की राशि में ही है, शनि की 7.5 चल रही है, जिसके कारण उनकी 10वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ रही है। तो अगर कार्य क्षेत्र में जम के मेहनत करते हैं तब तो निश्चित ही आपको कार्य क्षेत्र में भी पूरे वर्ष लाभ का योग बनेगा। लेकिन अगर शॉर्टकट अपनाते होंगे या अगर उसमें लापरवाही बरतते होंगे, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ही पूरे वर्ष जो है आप लोगों को कार्य क्षेत्र में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वैसे तो सभी लोगों को कार्य क्षेत्र में सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का, लेकिन अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को लाभ का भी योग बनेगा। अगर मेहनत नहीं करते हैं, कार्य में रुकावट आती है और उसे आप छोड़ देते हैं तो फिर वही नुकसान हो गया। वहीं पे कार्य आपका होने वाला था, लेकिन जो है आपने मेहनत किया और लास्ट में जाकर के छोड़ दिया। इस कारण से वहां पर आपका पैसा फंस सकता है। तो आप जो भी कार्य करिएगा, कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का डट के सामना करिए और मेहनत करिए। निश्चित ही शनिदेव आपको लाभ देंगे, लास्ट में देंगे लेकिन देंगे। तो आप लोगों के लिए अगर मेहनत में लगे रहते हैं तो ही लाभ का योग बनेगा, नहीं तो फिर जो है वह शनिदेव आपको कार्य क्षेत्र में समस्याओं देंगे, जिसके कारण अगर छोड़ देंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। अगर उसी में डटे रहते हैं तो फिर जो है आपको पूरे वर्ष लाभ के योग बनेंगे, लेकिन समस्याएं भी कार्य क्षेत्र में पूरे वर्ष आती रहेंगी। तो शनिदेव लाभ का योग बनाएंगे, लेकिन परिश्रम के बाद, समस्या देने के बाद। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति हमने बताया है कि जनवरी से लेकर के और 1 मई तक जो है लाभ का योग बना रहे हैं। तो अनेकों फील्ड से जो है उस बीच आप लोगों को, जैसे अगर कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है, प्रयास करते हैं तो हो सकता है इस बीच मिल जाए। लेकिन शनि की 7.5 कम चांस है, लेकिन अगर प्रयास करते हैं समस्या आएगी, लेकिन वह मिल सकता है। तो इस बीच आप लोगों को चूंकि जो है अनेकों फील्डों से इस समय लाभ के योग बन रहे हैं। तो अगर कई फील्डों में अगर आप जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे तो वहां से जो है आपको लाभ मिलने का योग बनेगा, लेकिन समस्याएं भी आती रहेंगी। तो अगर पूरा वर्ष 2024 में सर्वाधिक लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनवरी से और 1 मई तक का समय आपके लिए सर्वाधिक लाभ को दिलाने वाला रहेगा। उसके बाद जो है 1 मई से और दिसंबर 2024 के बीच में कार्य क्षेत्र में चूंकि शुरुआत में आप देखेंगे थोड़ी समस्याएं आ रही होंगी। समस्या तो पूरे वर्ष आएगी, लेकिन बाद में जो है आपका कार्य अगर उसमें लगे रहते हैं तो वह कार्य आपका हो जाएगा, जिसके माध्यम से धनागमन होगा। तो अगर धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुरुआत में ही जनवरी से 1 मई तक का समय अच्छा है। उसके बाद जो है औसत रहने वाला है। और खर्च अगर देखा जाए तो खर्च और राहु और केतु आपके द्वितीय और अष्टम भाव में राहु और केतु हैं, दूसरे में राहु, अष्टम भाव में केतु हैं। तो जिसके माध्यम से आप लोगों को राहु और केतु जब यहाँ पे हैं तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन सकता है, या फिर पहले से वाद विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा होकर के मिल सकता है। नहीं तो फिर अगर वाद विवाद नहीं है तो यह वाद विवाद करा भी देते हैं। तो अगर वाद विवाद पहले से होगा तो वह उसका निदान हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकता है।
नहीं तो फिर अगर वाद विवाद नहीं है तो ये वाद विवाद करा देंगे और नुकसान भी करा सकते हैं। तो खर्च के लिए अधिक योग बन रहा है, तो खर्च के लिए पूरे वर्ष आप लोग तैयार रहिए और लाभ सर्वाधिक जनवरी से 1 मई तक होगा। तो अगर एक लाइन में बात किया जाए तो इस वर्ष आपको लाभ कम होने वाला है, और अगर डटे रहते हैं तब तो लाभ पूरे वर्ष अधिक होगा। अगर डटे नहीं रहेंगे तो फिर जो है आप लोगों को कार्य क्षेत्र में लास्ट में आप काम छोड़ देंगे और आपका पैसा वहां पर नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अगर वर्ष 2024 में देखा जाए तो लाभ कम होगा और खर्च आपका अधिक रहने वाला है। खर्चों पर आप लोगों को नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो जो है खर्च अधिक होने के कारण आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जितना आपको पैसा मिले उसी में आप लोग अपना काम चलाइएगा, नहीं तो फिर जो है अनावश्यक खर्चे होने के कारण आप लोगों को समस्या आ सकती है, धन का अभाव हो सकता है। तो धन के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 नॉर्मल रहने वाला है, खर्च आपका अधिक रहने वाला है। अगर आप लोगों को अपने राशिफल से संबंधित विस्तृत राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आपका प्रेम राशिफल, आपका विवाह, संतान, नौकरी, कार्य क्षेत्र, पारिवारिक राशिफल, यह सब कैसा रहने वाला है, इन सभी बिंदुओं पर भी हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के आप समय समय पर देख सकते हैं। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।